बस पूज्य भगवान की जय। वो बड़े बच्चे की आवाज आ ही नहीं रही है। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव सुनी सागर जी महाराज की जय। इंसान में खामियां भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं। नफरत करने वाले खामियां ढूंढ लेते हैं और अपनापन रखने वाले खूबियां ढूंढ लेते हैं। इसलिए आप लोग खूबियां ढूंढना सीखिए ताकि लोग अपने बने रहें। अगर आपसे कोई नाराज हो जाए और रूठ जाए तो उसे मला लेना, क्योंकि कोई इंसान उसी से रूठता है जिसको अपना मानता है। बहुत देर तक रूठे रहना भी अच्छा नहीं होता है और बार बार का मनाने का मौका पैदा करना भी अच्छा नहीं होता है। परिवार में सभी को समझदार होना चाहिए। जुड़े रहने के लिए बहुत जरूरी है बेइंतहा विश्वास, लेकिन बिछड़ने के लिए गलतफहमी ही काफी है। गलतफहमियों से बहुत नुकसान होता है। सौभाग्यशालियों, चुगली और गलतफहमी की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट डालती है। इसलिए चुगलखोरों से बचो, चुगली से बचो, गलतफहमी से बचो, गलतफहमी पैदा करने वालों से बचो, ताकि परिवार समाज अच्छे से आगे बढ़ता रहे। अक्सर वो ही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बने होते हैं। एहसानों के बने रिश्ते बहुत समय तक नहीं चलते, लेकिन एहसास से जो रिश्ते बनते हैं ये भी एक तरह का मोह है। लेकिन जब आप मोह के मैदान में ही हैं, परिवार में ही हैं, तो परिवार में इस ढंग से रहो कि सबको अपनापन महसूस हो, क्लेश ना हो, दूरियां ना हो। आप वहीं रह रहे हैं और कई दिनों तक बोलते नहीं हैं, कैसा माहौल बनता है। बिल्कुल शीत युद्ध जैसा, भारत पाक की सीमा जैसा माहौल बन जाता है कई बार। सीज फायर भी हो जाता है और फायर का उल्लंघन भी होते देर नहीं लगती। गुरुवर तपस्वी सम्राट कहते थे कि मौन रहना सीखो, मुस्कुराना सीखो। एक बार एक भक्त ने पूछा, भगवान मौन और मुस्कान दोनों में क्या अंतर है? दोनों के क्या फायदे हैं? गुरुवर ने कहा, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली अस्त्र हैं। मौन और मुस्कान ऐसे दो शक्तिशाली हथियार हैं कि मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है। मुस्कुराते रहिए, बस समस्याएं आपो आप हल होती जाएंगी। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहने से कई समस्याओं को दूर से ही टाला जा सकता है। मौन है, हमें कुछ कहना ही नहीं। कोई 10 बातें सुना दे तो सुना दे, उस पर कोई जवाब
देना नहीं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं बेई उलझने पैदा कर देते हैं। कम बोलो, काम का बोलो। खान पान की शुद्धि, खानदान की शुद्धि गृहस्थों को जरूर रखना चाहिए। परिवार आपका है, एक दूसरे को समझना और विश्वास में रहना, धोखेबाजी नहीं करना। ध्यान रखिए, जीतने के बाद तो दुनिया का कोई भी आदमी गले लगा लेता है, लेकिन हारने के बाद भी जो गले लगाए समझ लो वो अपना है। मुसीबतों में भी जो साथ दे समझ लो वो अपना है। इसलिए चाहे पति पत्नी का जोड़ा हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे एक कुटुंब परिवार हो, इस तरह की समझ और समर्पण, विश्वास, आत्मीयता जरूर होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीवों को भी वात्सल्य होता है, वे भी अपने बड़े सारे परिवार का अच्छे से पालन करते हैं। आज नन्हे मुन्ने बच्चों के भी जैनत्व संस्कार हुए और बालिकाओं के भी ब्राह्मी संस्कार हुए। ब्राह्मी की तरह इनमें अच्छे गुण आए, इन बच्चों में शुद्ध जैन धर्म के संस्कार आए। हमेशा के लिए मद्य, शराब का त्याग, नशे का त्याग सब लोगों का, जो सुन रहे हैं, होना ही चाहिए। इंसान का शराब का, मांस का त्याग तो संकल्प पूर्वक होना चाहिए। मांस, मच्छी, हड्डी, अंडे जैसी चीजें कहीं मिलती हैं, वहां जाना भी नहीं चाहिए। जहां नॉनवेज लिखा हो ऐसे होटल में भी नहीं जाना चाहिए। परसों कवि लोग आए थे, एक कवि ने बताया कि मेरे एक दोस्त के साथ मैं होटल में गया। भोजन करने के बाद मैंने अपने जैन दोस्त से कहा कि भाई तुम हर जगह देखता है कि होटल के बाहर क्या लिखा है, वेज नॉन वेज, और जहां नॉन वेज लिखा होता है वहां तुम कहीं नहीं जाता है, लेकिन आज तो तू बिना देखे ही अंदर आ गया और तूने भोजन भी कर लिया। तो बोले, मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि बाहर लिखा है जैन होटल। जैन का है, इसका मतलब है यहां कभी अभक्ष मिलने वाला ही नहीं है। मतलब पहले तो जैन लोग होटल नहीं खोलते, और कोई जैन साहब, कोई ब्राह्मण, कोई अच्छे व्यक्ति ने खोला है तो उसमें गड़बड़ चीजें नहीं होती हैं। और कहीं है तो वहां कभी जाना, पहले तो होटल में ही नहीं जाना, लेकिन कभी मजबूरी पड़ गई, जो भी है। ऐसे ही दिन भर टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना। पढ़ाई के लिए जितना जरूरी है, व्यापार बिजनेस के लिए जितना जरूरी है, उतना लैपटॉप, मोबाइल, टीवी का उपयोग करो, बाकी नहीं। किसी का फोन आए तो ही फोन उठाओ। माताओं, दिन भर फोन पर टिके रहेंगे तो पति को भी डाउट होने लगेगा कि मेरे से तो बात होती नहीं है, ये बात किससे करती। कितने बार कहोगे मैं माँ से बात कर रही हूँ, भाई से बात कर रही हूँ, तो दिन भर भाई से क्या बात करते, बहन से क्या दिन भर बात करती, रोज रोज किससे बात कर, और परिवार बिखर जाएगा। इसलिए बेवकूफी नहीं करना। परिवार कैसे चलते हैं? एक बार हमारा रुकना ऐसी जगह पर हुआ कि जिसके बाहर एक सब्जी वाले की दुकान थी। खिड़की से सब्जी बेचने वाले की आवाज आ रही थी। सब्जी बेचने वाली बाई का फोन बजा, उसने अपना फोन उठाया। उधर से कोई बोल रहा था, उधर से क्या बोला वो तो बहुत पतली आवाज थी, लेकिन इधर से वो सब्जी वाली बाई ने समझाया, देख बेटा, अब वो ही तेरा घर है, अब वो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें वहीं जिंदगी बिताना है। बाप के घर में बेटी जिंदगी भर नहीं रहती है। वहां क्या हो रहा है उसको कैसे टैकल करना, उसमें अपने आप को कैसे ढालना,
ये तुझे सोचना है। सहनशीलता बढ़ा, सबके साथ रहना सीख, बड़ों का सम्मान करना सीख, और चुप करके बार बार मेरे को फोन मत किया कर। फोन करना है तो अपनी सास के फोन से फोन किया कर। और मैं भी तुझे कुछ बोलना चाहूंगी तो तेरी सास के फोन पर बोलूंगी, तुझे सीधा नहीं बोलूंगी। तुम अपने घर को संभालो। उसकी बात सुनकर के सब्जी खरीदने वाले भी हक्की बक्की रह गए कि एक माँ ये है जो अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि ससुराल में कैसे रहना पड़ता, और एक माँ वो होती है जो भड़काती है कि अगर जमाई ससुर ने कुछ कहा तो ऐसे करना, सासू कुछ बोले तो ऐसे करना, और उनका परिवार बिखेर के रख देती है। पड़ोसने थी, एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन के पास आई, दुखड़ा सुनाने लगी, मेरी बेटी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, गए हुए उसको 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन घर में रोज रोज झगड़ा। तो पड़ोसन ने कहा कि तुमको ये सब मालूम कैसे पड़ता है? हर दूसरे रोज उसका फोन आता है, रोज घंटे घंटे भर फोन पर रोती रहती है बेचारी। तो इसने समझाया कि झगड़े की जड़ तो तुम हो। उसने कहा कैसी बात करते हो, मैं तो इतनी दूर बैठी हूं, मैं कैसे झगड़े की जड़ हूं? उसने पूछा कि तुमने कभी दही जमाया? दुखी बेटी की मां से पूछा तुमने कभी दही जमाया? उसने कहा दही तो हर हफ्ते हर दूसरे चौथे रोज जमाते ही हैं। दही जमाने के लिए क्या करना पड़ता है? दूध में जामन डाल के उसको रख देना पड़ता है। कितनी देर के लिए? 12-14 घंटे के लिए, 4-6 घंटे के लिए उसको इस पर रख ही देना पड़ता है। अगर बार बार उसमें उंगली करोगे तो दही जमने वाला नहीं है। तुम्हारी बेटी क्यों ना हो, बार बार फोन करोगे, बार बार दुखड़ी सुनोगे, बार बार उसका पक्ष लोगे तो उसकी गृहस्थी भी जमने वाली नहीं है। उसके लिए उसके माँ बाप के दरवाजे खुले हुए हैं, उसे इसी चीज का अहंकार है। पति को, सासू को यही धमकी देगी मैं घर चले जाऊंगी, मैं वहां चले जाऊंगी। इसलिए बड़े लोगों को समझना चाहिए कि बेटियों का परिवार कैसे सेटल हो, बेटे का परिवार कैसे सेटल हो। सभी संयम और संन्यास के मार्ग पर जाने वाले तो नहीं हैं, तो भी जिस रास्ते जा रहे हैं उनका धर्म ध्यान पूर्वक बिना क्लेश के जीवन कैसे बने। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, जुड़ करके मिल करके चलेंगे तो टूटी फूटी गाड़ी भी कहीं से कहीं तक पहुंच जाएगी, और पहिए डिस्टर्ब हो गए तो सोने की गाड़ी भी क्यों ना हो एक जगह पड़ जाएगी। समझ में आया ना? गरीबी क्यों ना हो, कम पैसा क्यों ना हो, कम प्रतिष्ठा क्यों ना हो, लेकिन दोनों में जुड़ाव है, परिवार में जुड़ाव है तो जिंदगी तो सुकून से चलेगी। इस बात को ध्यान रखो। माँ बाप का इतना व्याख्यान इसलिए किया कि माता पिता का बच्चों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे देखते हैं कि माँ बाप क्या कर रहे, माँ क्या कर रही, पिता क्या कर रहे, किस बात को लेके झगड़ा कर रहे, किस बात को लेके तनातनी हो रही, वो यहाँ झगड़ा करते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर जाके रोते हैं, दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, असहाय निराश महसूस करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार, संतुलित परिवार की बात कही गई। बच्चों संकल्प करो, और बच्चे क्या सभी जिंदगी में कभी मांस मच्छी जैसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, शराब तंबाकू कोकीन हेरोइन जैसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, कभी किसी जीव जंतु को नहीं मारेंगे, और कभी आत्महत्या भी नहीं करेंगे। 3 नियम सब लोगों को पालन करना चाहिए। उसके बाद मंदिर अगर पास में है, 200-300 मीटर पर है, तो हर रोज मंदिर जाना, हर रोज कम से कम 9 बार नमोकार। कितने बार? छोटे बच्चे कितने बार नमोकार? कम से कम
कितने? 9 बार। सोते वक्त मम्मी को बोलो 9 बार नमोकार मंत्र सुनाओ। खुद को आता है तो खुद जाप करो। उठते वक्त सबसे पहले क्या करना है? 9 बार नमोकार। परीक्षा देने गए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? 9 बार नमोकार मंत्र। भोजन करने बैठे तो क्या करना? सबसे पहले 9 बार नमोकार। अच्छा, बड़े लोग हैं, कम से कम 1 माला रोज जाप करो। इससे ढेर सारी समस्याएं सुलझती हैं। भरोसा तो करके देखो। साइकिलिंग चलने तो दो उसको लगातार, फायदे कैसे नहीं होंगे भाई? गोली टैबलेट एक दिन ली, फायदा नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर लो। अरे गोलियां तो तुम 6-6 महीने तक लेते हो, बोलते अब फायदा होगा, अब फायदा होगा, और दूसरे चौथे रोज फायदा लगता भी है। ऐसे ही नमोकार से भी फायदा होता ही है। जिन्हें अभिषेक करने का अभ्यास है वो अभिषेक करो, नहीं तो देव दर्शन तो रोज करना ही चाहिए। और ये जो जिन शासन है, ये जो गृहस्थी में जाना होता है ना, गृहस्थी बसाते हैं और 7 बार फेरे लगते हैं, वो 7 परम स्थान का प्रतीक है। 7 नरक की भूमियों को छोड़ करके 8म मोक्ष भूमि पर जाने का संकल्प है कि गृहस्थी में रह के भी हम ऐसे जीवन बिताएंगे कि दुर्गति के पात्र न बने। और 7 परम स्थान, सबसे पहले सत जाति की प्राप्ति हो, उत्कृष्ट जैन जाति में जन्म हो। दूसरा सदगृहस्थ, बढ़िया गृहस्थी वाला धर्म हो, जहाँ धर्म ध्यान हो, मुनि राजों का आहार हो, जैनेन्द्र देव की पूजा हो, स्वाध्याय चिंतन मनन हो, दान हो। फिर सरगृहस्थ के बाद पारिव्राज्य, मुनि व्रत लेके, आर्य का व्रत लेकर के जिंदगी का उत्तरार्ध तपस्या में बिताना। फिर सुरेंद्रता, जब कोई तपस्या करता है तो वो देव बन जाता है, इंद्र बन जाता है। फिर 5वां परम स्थान है परम सुख। पांचवें स्थान पर परम सुख, परम राज्य, चक्रवर्ती जैसा राज्य का वैभव मिलना स्वर्ग से आकर के। और फिर चक्रवर्ती संपदा के बाद तपस्या करके अरहंत बन जाना, और अरहंत परमात्मा बनने के बाद निर्वाण पद को प्राप्त हो जाना। ये गृहस्थी में जाने के बाद भी ये भावना होती है। 7 वचन जब होते हैं तो कहते हैं ना, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, कोई बात नहीं छुपाएंगे, धोखा नहीं देंगे। अगर उनका भी ठीक ठीक पालन हो तो गृहस्थी की गाड़ी लाइन पर चलती रहे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। हर रोज भक्तामर का कोई एक काव्य पढ़ें या 26 नंबर का काव्य पढ़ें, और हर रोज एक छोटा सा मंत्र जरूर पढ़ो। सरस्वती सिद्धि के लिए एक छोटा सा मंत्र हम बोलते हैं, आप भी बोलना। ओम ह्रीम ऐं नमः, ओम ह्रीम ऐं नमः। इड़िकिए बनाते ना ऐनक का, ये उसके ऊपर बिंदी रखेंगे, ऐं। ओम ह्रीम ऐं नमः, जोर से बोलो, ओम ह्रीम ऐं नमः। छोटा सरस्वती मंत्र है, इसका रोज 5 बार, 10 बार, 9 बार जाप करो। ओम ह्रीम ऐं नमः, ऐं नमः। अब दोनों हाथ जोड़िए, सब बोलिए एक साथ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्ध, हम बुलवाते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की। अब सब जने हमारी तरफ मुंह करो और सब अपनी अपनी थाली में से थोड़े पुष्प लो या फिर पीले सरसों चावल लो, पीले चावल।
ओम नमो भगवतो वड्ढमानस्य ऋषस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छयासं पायलम लोयाणम भूयाणम जयवा विवादिवा थंबणिवा रंगिणा रायंगणवा मोढ़ेवा सब्जी सत्तणम अपराजितो बहुत रख रख स्वाहा। उसमें नहीं डालना है, सब अपने सर पर डालना है ऐसे। सर सर खुला कर दो, दुपट्टा हटा दो सिर पे से। ठीक है। अब देखिए, अब हाथ जोड़ेंगे, जितने बार नमो बोलें उतने बार सिर झुकाना है। ओम नमो जनानम, नमो हि जनानम, नमो परमो हि जनानम, नमो सबो हि जनानम, नमो अनंतो हि जनानम, नमो कोट बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, नमो पादाणु शरणम, नमो सम्मिन्न सोदाणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पते बुद्धाणम, नमो वोहि बुद्धाणम, नमो उजु मदीनम, नमो व्यूल मदीनम, नमो 10 पुब्बीणम, नमो 14 पुब्बीणम, नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणम, नमो विविधिपत्ताणम, नमो विजाहराणम, नमो चारणाणम, नमो पर्ण समणानम, नमो आकाशगामिनम, नमो आशी विषाणम, नमो दिठि विषाणम, नमो उग्र तवाणम, नमो दित्य तवाणम, नमो तत्व तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोर तवाणम, नमो घोर गुणाणम, नमो घोर परक्कमाणम, नमो घोर गुणो अभ्यारणम, नमो आमो सही पत्ताणम, नमो विप्पो सही पत्ताणम, नमो जल्लो सही पत्ताणम, नमो वणवलीणम, नमो बची वलीणम, नमो काय वलीणम, नमो कीर सबीणम, नमो सप्पी सबीणम, नमो महोर समीणम, नमो अमी समीणम, नमो अक्षीण महाणसाणम, नमो सिद्धाय बड्ढमाणानम, नमो सिद्धायतनानम, नमो भयवदो महदि महावीर वड्ढमाण विष्णु। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। हर साल में एक बार कोई भी तीर्थ की यात्रा करना और मुनीम संघ के दर्शन करना। बोलिए एक साथ सभी, अच्छेमी पूजेमी वंदामि नमस्सामि दुख खो कम खो बोहि लाओ सुगई यवनम समाहि मरण। आप लोगों को नहीं आता, आप बुलवाओ। अच्छे बोलो अंचेमी